के पाठक के साथ दिक्कत है कि ये अपने आप को सिंघम मान लिए हैं। इनको लग रहा है कि जिप्सी से घूमते रहेंगे, लोगों को गरियाते रहेंगे, स्कूलों पर डंडा चलाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगे। जो जितना ज़्यादा अपने आप को कड़क दिखा रहा है, हम एकदम कड़क हैं, एकदम ठीक से काम करने वाले लोग हैं, उनको ठीक से अगर टटोलिएगा तो उतने ही भ्रष्ट भी रहेगा। और कहीं ना कहीं इस बात की भी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भाजपा के एजेंट के रूप में भी वो काम कर रहे हैं। कुछ भी कानून बना दीजिएगा, आप किसी के ऊपर भी डंडा चला दीजिएगा, आप किसी के साथ भी गाली गलौज कर दीजिएगा। ये हो रहा है बिहार में, ये बहुत दुखद बात है। दूसरा है कि सामंती मिजाज के व्यक्ति, आप किसी विद्यालय में जाकर के वहाँ पे किसी शिक्षक को इडियट कहते रहे सीधे सीधे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक कर एक बड़े फरमान जारी कर रहे हैं। शिक्षकों में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है और अब तो छुट्टियों में भी कटौती की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के कद्दावर नेता और शिक्षकों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले संदीप सौरभ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे शिक्षकों के जो छुट्टी मिलती थी उसमें जिस तरीके से कटौती की गई। संदीप सौरभ जी, इसे कैसे देख रहे हैं और एक कर एक लगातार नए फरमान जारी किए जा रहे हैं के पाठक? देखिए, शिक्षकों का एक तो लंबा आंदोलन चला है राज्यकर्मी को लेकर के, और राज्यकर्मी पे शिक्षक आंदोलन की जीत एक तरह से हो रही है। उस दिशा में सरकार भी बढ़ रही है और हम लोग को भी लग रहा है कि वो होगा। लेकिन अपर मुख्य सचिव को ये लगता है कि राज्यकर्मी के सवाल पे इतना बड़ा आंदोलन शिक्षकों ने किया, महागठबंधन की बैठक हुई और वहाँ पे सरकार ने तय कर दिया कि उस दिशा में बढ़ना है। 15 अगस्त को सरकार ने अनाउंस भी कर दिया, तो किसी तरीके से पूरे मामले को दोबारा डाइवर्ट कर दिया जाए और राज्यकर्मी तुरंत सरकार घोषित करे। इसको डाइवर्ट करने के लिए ही अलग अलग तरह का एक तो फरमान आ रहा है। जितने फरमान अपर मुख्य सचिव की तरफ से हाल में आए हैं वो इतना अलोकतांत्रिक है, इतना सामंती मिजाज वाला वो व्यक्ति हैं खुद, कि उनका हर डिसीजन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, उन्होंने वैशाली में एक महिला जो इस स्पेशल लीव लेकर के अपने घर पे थी, सरकार का तो प्रावधान है कि महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान 2 दिन का छुट्टी ले सकती हैं, उन्होंने छुट्टी ली थी, उसका SL जो है रद्द करके उसको शोकॉज दिया, उसका पेमेंट रोक दिया। उसके बाद हमने देखा कि अब नाइट गार्ड जितने स्कूलों में हैं 5,000 रुपये काम कर रहे थे, अब उनको आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले करके, और उसमें भारी करप्शन है मैं कह सकता हूँ, अब वहाँ 10,000 देने की बात हो रही है। जिन विद्यालयों में 700, 800, 1,000 रुपये एक साल का मिलता था शौचालय खर्च का साफ सफाई के लिए, वहाँ प्रतिदिन प्रति शौचालय 100 रुपये मिल रहा है शौचालय का साफ सफाई के लिए। एक विद्यालय में अगर 5 शौचालय है तो उसको हर दिन 500 मिलेगा। तो अब ये कर रहे हैं लोग। तो एक तो भारी करप्ट जो अधिकारी, हमारा यही अनुभव कर रहा है, हमने पहले भी देखा है कि जो जितना ज़्यादा अपने आप को कड़क दिखा रहा है, हम एकदम कड़क हैं, एकदम ठीक से काम करने वाले लोग हैं, उनको ठीक से अगर टटोलिएगा तो उतने ही भ्रष्ट भी रहेगा। आप के पाठक एकदम हम कह रहे हैं कि ये जो नया फरमान आया है, पूरे सभी जिलों में के पाठक ने एजेंसी बहाल कर दिया है। आप वो एजेंसी किस आधार पर बहाल किए हैं? आपने कैसे तय किया कि पटना जिला में जितने भी नाइट गार्ड हैं वो फलाने एजेंसी के तहत काम करेंगे? नाइट गार्ड को मिलेगा 5,000, एजेंसी को बदले में मिलेगा 10,000। एक गार्ड पर उनको 5,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो पैसा बीच में कौन खाया? तय तो होना चाहिए कुछ। तो एक तो है करप्ट फैसला उनका है, दूसरा है कि सामंती मिजाज के व्यक्ति हैं। अच्छा। आप किसी विद्यालय में जाकर के वहाँ पे किसी शिक्षक को इडियट कहते रहे सीधे सीधे, तो ये सब कैसे चलेगा? इसीलिए, और छुट्टियों को रद्द करने में कोई तर्क नहीं है। ये करें कि राइट टू एजुकेशन में 200 दिन पढ़ाने को कहा गया है, आप काउंट कर पहले तो कर लेते कि कितना दिन पढ़ाना है, तो 179 पहले हो चुका है, और जो बचा हुआ वर्किंग डे था उन सबको जोड़ दीजिएगा तो 251 दिन हो रहा था। तो जो सरकारी नियम है उससे ज़्यादा तो वर्किंग डे था ही, आप उसमें छुट्टियों क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि बिहार के जितने शिक्षक हैं वो सरकार के खिलाफ लड़ते रहे, भटकते रहें, चीरे रहें सरकार से, और कहीं ना कहीं इस बात की भी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं
कि भाजपा के एजेंट के रूप में भी वो काम कर रहे हैं के पाठक। के पाठक। अच्छा, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो तारीफ कर रहे हैं। आपने 15 अगस्त का जिक्र किया, आपने कहा कि बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की आप लोगों के आंदोलन के बाद, मगर आपने फिर उसी भाषण में तारीफ भी सुना होगा। के पाठक का तारीफ तो मैं सुना नहीं, अगर तारीफ किए भी होंगे तो देखिए, हम विद्यालयों के अंदर नियम कानून चले, सभी शिक्षक सभी छात्र अपना पढ़ने पहुँचे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि शिक्षक लोग भी इस बात से खुश हैं। आपत्ति कहाँ पे है? जब आप नियम कानून की धज्जियां उड़ाने लग रहे हैं, जब आप किसी का स्पेशल लीव को कैंसिल कर दे रहे हैं, जब कोई व्यक्ति अपने स्कूल से सीएल लेकर के पटना में लिखित में अनुमति लेकर के भी आंदोलन कर रहा है, आप उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं। आपत्ति वहाँ से हो रहा है ना, आपत्ति इस बात से नहीं हो। तो हम लोग के लिए अच्छा है, हम तो खुश हैं इस बात से कि विद्यालय में शिक्षक समय पर आ रहे हैं, बच्चे संख्या में अपना पहुँच रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन उसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कानून बना दीजिएगा, आप किसी के ऊपर भी डंडा चला दीजिएगा, आप किसी के साथ भी गाली गलौज कर दीजिएगा। ये हो रहा है बिहार में, ये बहुत दुखद बात है। क्या इन तमाम विषयों को लेकर आपने जो बड़े महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उन तमाम घटक दल से बात की? आपने डिप्टी सीएम नीतीश से बात की? हमारी पार्टी की तरफ से पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इस बात को विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ रखा था। ये जो विधायिका और कार्यपालिका का कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया के पाठक ने, उस पर बहुत मजबूती के साथ और स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आपने मिलने की कोशिश की के पाठक से कि मैं मिलकर समझा जाए? मैं कई बार मिलने की कोशिश किया। और देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर है तो जनता का सवाल तो उनके पास आएगा, और हमारे पास तो शिक्षा से जुड़े हुए कई सारे मसले आते हैं, सिर्फ पालीगंज का नहीं, पूरे बिहार के लोग आते हैं हमारे पास। तो हम लोग जब जाएंगे जनप्रतिनिधि के बतौर के पाठक से मिलने, इससे पहले जितने अपर मुख्य सचिव थे वो मिलते थे, वो ऑफिस में समय पर रहते थे। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, अपना बात कहिए। कुछ बात पे सहमत भी होते थे, कुछ बात पे सहमत नहीं होते, तो वो अलग बात है। के पाठक के साथ दिक्कत है कि ये अपने आप को सिंघम मान लिए हैं। इनको लगा कि जिप्सी से घूमते रहेंगे, लोगों को गरियाते रहेंगे, स्कूलों पर डंडा चलाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगे। किसी के प्रति वो जवाबदेह नहीं है, सब लोग उन्हीं के प्रति जवाबदेह रहेगा। कहाँ उठाएं? हमने तो कई एक बार कॉल किया, हमने तो कई बार गए सचिवालय में, 3 बार गए। वो नहीं मिले, उसकी बात नहीं, तो वो नहीं थे तो नहीं मिले। लेकिन उनके अधिकारियों ने कहा कि वो रहते भी हैं तो नहीं मिलते हैं लोगों से। ये लोगों ने कहा है, खुद शिक्षा विभाग के लोगों ने कहा। उनके ऑफिस चेंबर में जो लोग बाहर बैठते हैं, जिनको हमने कहा था कि वो आएंगे तो कहिएगा, हमको सूचना दीजिएगा, हम आएंगे मिलने, हम वेट कर रहे हैं उनका अपना डेरा पर बैठ करके। उन्होंने कहा कि सर वो आते भी हैं तो नहीं मिलते हैं। तब ऐसे में क्या हम कहें? मांग क्या है? अब मांग क्या है? मांग है कि के पाठक द्वारा जितने गलत फैसले लिए गए हैं, हाल में छुट्टियों को कटौती करने का फैसला, इससे पहले स्कूलों में कई सारे लोगों पर आंदोलन में शामिल होने के चलते उन पर कार्रवाई का फैसला, ये जो नाइट गार्ड को आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले करना है, ये फैसला, इन फैसलों को तत्काल रद्द किया जाए और के पाठक को शिक्षा विभाग से बाहर निकाला जाए। मांगे नहीं मानेंगे तो आगे क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, विधानसभा में उठाएंगे मुद्दे को। के पाठक को रहने नहीं देंगे शिक्षा विभाग में? तो रहने देने का क्या मतलब? हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ढंग से काम करे, स्कूलों के भीतर एक बढ़िया वातावरण तैयार रहे, कोई अधिकारी सख्त है और कड़ाई से काम कर रहा है, वो सबके लिए अच्छी बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ दिक्कत हमारा नहीं था। दिक्कत तब हुआ जब आप अपने आप को नियम कानून और संविधान से ऊपर समझने लगते हैं। आपको लगता है कि आप किसी महिला का एसएल कैंसिल कर सकते हैं, स्पेशल लीव उसका कैंसिल आप कर सकते हैं। आपको जब यहाँ तक लग जाएगा तब हमें दिक्कत है। तो आपने सुना संदीप सौरभ को किन बातों से दिक्कत है, के पाठक से क्यों आखिर नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।